हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम लोग का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, सिपाही की माँ। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सिपाही की माँ का रचनाकार कौन है? सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? कौन है बताइए? सिपाही की माँ की रचनाकार कौन है? जायसी, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहन राकेश या तुलसीदास? कौन है बताइए? चलिए, इसके रचनाकार हो जाएंगे, यहाँ देख लेते हैं हम लोग। नीचे आंसर है मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। सिपाही की माँ के रचनाकार मोहन राकेश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सिपाही किसे मारने की बात करता है? सिपाही किसे मारने की बात करता है? चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। मानव को मारने की बात करता है, विष्णु को मारने की बात करता है, मुन्नी को मारने की बात करता है या कुंती को मारने की बात करता है? आप लोग के पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से देखिए, बताइए क्या। चलिए, सिपाही किसे मारने की बात करता है? तो सिपाही मानव को मारने की बात करता है। किसे मारने की बात करता है? मानव को। सिपाही मानव को मारने की बात करता है। आप लोग याद रखिएगा आंसर, सिपाही मानव को मारने की बात करता है। यहाँ आंसर भी दिया हुआ है मानव को। ठीक है, चलिए। सिपाही की माँ क्या है बताइए? मतलब कौन सी विधा है? तो सिपाही की माँ क्या है बताइए? सिपाही की माँ क्या है? निबंध है, कहानी है, एकांकी है या कविता है? जल्दी से बताइए। चलिए, तो सिपाही की माँ क्या है? सिपाही की माँ एकांकी है। सिपाही की माँ क्या है? एकांकी है। यहाँ दिया हुआ आंसर, आप लोग देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मानक दूध के बदले क्या मांगता है? मानक दूध के बदले क्या मांगता है? जल्दी से बताइए। पानी मांगता है, मक्खन मांगता है, शरबत मांगता है, घी मांगता है? जब मानक की माँ सपने में देख रही होती है कि उसका बेटा आया हुआ है घर, और उसके पीछे एक सिपाही आया हुआ है जो उसे मारने की बात करता है, तो उस समय माँ बोलती है उसको पहले पानी पीने के लिए। जब वो आता है तो दूध पीने के लिए बोलती है माँ। तो मानक बोलता है कि नहीं, मुझे दूध नहीं, मुझे पानी चाहिए। क्या मांगता है वो? दूध के बदले पानी मांगता है। क्या मांगता है? पानी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आंसर भी दिया हुआ है, पानी देख लीजिए। ठीक है, किसकी माँ पागल हो गई है? किसकी माँ पागल हो गई है? तो जो मानक की माँ जब सपने में देख रही होती है तो सिपाही कहता है कि मेरी माँ पागल हो गई है। किसकी माँ पागल हो गई है? सिपाही की माँ पागल हो गई है। मानक की माँ तो नहीं हुई पागल, और दीनू तो कहानी में एक छोटा सा किरदार है या नहीं ना। चलिए, दीनू तो है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं तो नहीं है। सिपाही की माँ पागल हो गई थी। किसकी माँ? सिपाही की माँ। यहाँ आंसर दिया हुआ है सिपाही की माँ। और ये आप लोग के यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज यहाँ पे कि सर ये क्या है। ये आप लोग का मैंने सिंबल भी दिया हुआ है यहाँ पे। ये सिंबल जो दिया हुआ है ये यूट्यूब का, ठीक है, तो ये हमारे चैनल का नाम है, राइटिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी, राकेश गुगलानी, दीनू गुगलानी, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बोलिए, इसका आंसर क्या होगा? मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। ठीक है, जल्दी बताइए। तो इनके बचपन का नाम था मोहन गुगलानी। क्या नाम था? मोहन गुगलानी। सॉरी, मोहन गुगलानी नहीं, यहाँ आंसर मिस्टेक हुआ है। ठीक है, यहाँ होगा मदन मोहन गुगलानी। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सॉरी, एक मिनट। मदन मोहन गुगलानी पूरा नाम था। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये मदन मोहन गुगलानी। चलिए, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था बताइए? 8 जनवरी 1926 को हुआ था,
8 जनवरी 1925 को हुआ था, 10 जनवरी 1927 को हुआ था, 9 जनवरी 1924 को हुआ था। बताइए कब हुआ था? तो इनका जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था। 8 जनवरी 1925 को। ये भूलना नहीं है आप लोग को, ठीक है। याद करते जाइए, जिन बच्चों को याद है अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है वो याद करते जाइए। एग्ज़ाम नज़दीक है, जल्दी जल्दी आप लोग को सिलेबस भी ख़त्म करना है, ठीक है। चलिए, मोहन राकेश ने सारिका का संपादन कब किया? ठीक है, मोहन राकेश ने सारिका का संपादन कब किया? 1961 में, 61 में, 62 में या 63 में? तो यहाँ आंसर आप लोग को दिया हुआ है 1962 में। कब किया था? 1962 में। चलिए, निम्नलिखित में मुन्नी और मोना की माँ कौन है? ये पूरा क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। यहाँ में मुन्नी नहीं होगा, ये क्वेश्चन गलत है, पूरा क्वेश्चन गलत है, ठीक है। इसमें था कि निम्नलिखित में मुन्नी और मानक की माँ कौन है? ठीक है, मुन्नी और, यहाँ पे जो आपने देखा, यहाँ पे ये स्पेस था, यहाँ पे मुन्नी है ना, ये था, 1 सेकेंड, यहाँ पे था मुन्नी, ठीक है, मुन्नी, और यहाँ पे था मानक, ठीक है, यहाँ पे मानक था। निम्नलिखित में मुन्नी और मानक की माँ कौन है? तो मुन्नी और मानक की माँ बिश्नी है, ठीक है। कौन है? बिश्नी है। चलिए, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। मुन्नी किस दिन चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है? मुन्नी किस दिन चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है? सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को या फिर शुक्रवार को? तो यहाँ आंसर आप लोग को दिया हुआ है, किस दिन को करती है? मंगलवार को। कब? मंगलवार को। चलिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें अगर ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं ले रहे हैं, इसलिए कि आप लोग को अभी जैसे कि हो जाता है कि बहुत सारे टीचर्स को मैं देखता हूँ बीच बीच में बोलने लगते ज़्यादा, तो इसलिए टाइम नहीं लेना। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। मानक कहाँ की लड़ाई पर गया था? कहाँ की लड़ाई पर गया था? ब्रह्मा की, कारगिल पर, पीओके, इनमें से कोई नहीं। क्या हुआ? जल्दी बताइए। तो मानक जो है ब्रह्मा की लड़ाई पर गया था। किस लड़ाई पर? ब्रह्मा पर। वहाँ से 2 ईसाई लड़की भी आई थी, ठीक है। चलिए, मुन्नी की उम्र कितने वर्ष हो गई थी? मुन्नी की उम्र कितने वर्ष हो गई थी? 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, कितने वर्ष हो गई थी? तो यहाँ पे मुन्नी की उम्र देख लीजिए, 14 वर्ष हो गई थी। कितने वर्ष? 14 वर्ष। यहाँ आंसर भी दिया हुआ, 14 वर्ष। याद रखना है, मुन्नी की उम्र कितने वर्ष हो गई थी? 14 वर्ष। जो कुंती आई थी बोल रही थी कि 14 वर्ष हो गई है उम्र, मुन्नी की माँ को बोल रही थी कि बेटी की उम्र 14 वर्ष हो गया, शादी करवा देने के लिए, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सिपाही की माँ किस एकांकी से ली गई है? सिपाही की माँ किस एकांकी से ली गई है? तो ये क्या अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, सूरसागर से, लक्ष्य की प्राप्ति या कुरुक्षेत्र, किस एकांकी से ली गई? तो सिपाही की माँ एकांकी ली गई है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। किस एकांकी से? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। ये हो गया आंसर हमारा, हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ आंसर दिया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। कुंती कौन थी? बताइए, कुंती कौन थी? बिश्नी की दोस्त थी, बिश्नी की पड़ोसन थी, बिश्नोई हो गया यहाँ, बिश्नी होगा, बिश्नी की पड़ोसन थी, बिश्नी की बहन थी, बिश्नी की बेटी थी, क्या थी? कौन थी? तो चलिए, कुंती जो थी वो बिश्नी की पड़ोसिन थी। कौन थी? पड़ोसिन, बिश्नी की पड़ोसिन थी। 2 नंबर सही हो जाएगा हमारा। चलिए, बिश्नी की पड़ोसी। डाक गाड़ी के पीछे कौन दौड़ी? डाक गाड़ी के पीछे बिश्नी दौड़ी, मुन्नी दौड़ी, कुंती दौड़ी या मानक दौड़ा? चलिए, यहाँ दौड़ी है तो इससे तो ये फर्क पड़ता है कि मानक तो होगा ही नहीं। चलिए, ठीक है, मानक तो नहीं होगा, तो यहाँ कौन हो जाएगा? बिश्नी नहीं दौड़ी थी, मुन्नी दौड़ी थी डाक गाड़ी के पीछे। जब डाक गाड़ी आया था, मुन्नी दौड़ी थी चिट्ठी लेने के लिए कि मानक की चिट्ठी आई होगी, लेकिन मानक की चिट्ठी नहीं आई थी, ठीक है, मुन्नी दौड़ी थी। आंसर दिया हुआ यहाँ। बर्मा से कितनी लड़कियां आई थी? बर्मा से 2 ईसाई लड़कियां आई थी। आई तो कितनी थी, लेकिन मांगने के लिए घर के पास 2 लड़कियां आई थी, ठीक है।
ईसाई लड़की घर घर क्या मांगती थी? ईसाई लड़की घर घर जाकर क्या मांगती थी? दाल, चावल, रोटी, कपड़ा, पैसे या मिठाई? क्या मांगती थी? तो ईसाई लड़कियां घर घर जाकर वो दाल और चावल मांगती थी। क्या मांगती थी? दाल और चावल। चलिए, ये आंसर दिया हुआ देख लीजिए। बर्मा में किसके साथ युद्ध हो रहा था? बर्मा में किसके साथ युद्ध हो रहा था? अमेरिका के साथ, जापान के साथ, चीन के साथ या पाकिस्तान के साथ? तो अमेरिका के साथ तो नहीं हो रहा था। अमेरिका भी नहीं है, चीन भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है। यहाँ हो जाएगा आंसर जापान। बर्मा में किसके साथ युद्ध हो रहा था? तो जापान के साथ युद्ध हो रहा था। चलिए, आंसर दिया हुआ देख लीजिए। ईसाई लड़कियां ब्रह्मा से किस रास्ते से आई थी? ईसाई लड़कियां ब्रह्मा से किस रास्ते से आई थी? नदी के रास्ते, जंगल के रास्ते, पहाड़ के रास्ते या बर्फ के रास्ते? तो ईसाई लड़कियां वो बोल रही थी कि वो लोग जंगल के रास्ते आए हैं। किस रास्ते से? जंगल के रास्ते। आंसर याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, जंगल के रास्ते, यहाँ आंसर दिया हुआ देख लीजिए। मानक कहाँ नौकरी करता था? मानक कहाँ नौकरी करता था? तो अभी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। फौज में नौकरी करता था, कारखाने में, दुकान में, अस्पताल में, कहाँ करता था? आंसर यहाँ भी दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। फौज में। कहाँ? फौज में। तभी ना वो सिपाही था। नहीं, तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब है। यह कथन किसका? यह कथन मानक का है, सिपाही का है, बिश्नी का है या कुंती का? ये कथन मानक की माँ बिश्नी का है, ठीक है। नहीं, तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब है, यह कथन बिश्नी का है, ठीक है। चलिए, बिश्नी का है। तो इतने क्वेश्चंस थे, 20-22 क्वेश्चन हो गए, जो कि इतने में मैं आपको बता तो आपको उतने ही क्वेश्चंस देता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी हैं। बेकार के क्वेश्चंस को मैं आप लोग को दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो जाए कि हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी करें, जो ज़रूरी है हम लोग वो दे देते हैं आप लोग को। काहे कि हम लोग के पास अब टाइम नहीं रह गया, तो एंड टाइम में हम लोग को जितना ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए हम उतना ही दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारी क्लास अब यहीं पे समाप्त होती है। और ये राइटिंग प्लेटफॉर्म हमारा चैनल है, ठीक है। आप लोग ये सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। चलिए, धन्यवाद आप लोगों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। चलिए, सेशन का अंत होता है यहीं पर, मतलब अंत नहीं, हम समाप्त कर रहे हैं कि इस सेशन को। हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आप लोग के पास आ जाएगा। चलिए।